नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, लेकिन यह काव्य संकलन दूसरी काव्य संग्रहों से या काव्य पुस्तकों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कविता के देश में कविताएं और उनका पाठ। यह लिखा है सुमन केसरी की संपादित कहें या सुमन केसरी की लिखित कहें, यह पुस्तक है। अपनी तरह की अनूठी काव्य पुस्तक है। सुमन केसरी मूलतः जो है कवयित्री हैं, लेकिन कला, स्त्री संवेदना और पौराणिक पक्षों पर वह लगातार लिखती रही हैं। कविताएं भी लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं, नाटक और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। अपने को सक्रिय बनाए रखती हैं। याज्ञवल्क्य से वहस, मोनालिसा की आंखें, शब्द और सपने, पिरामिडों की तहों में निमित्त नहीं, गांधारी, कोरोना काल में शादी, जेएनयू में नामवर सिंह, आर्मेनियाई जनसंहार, ऑटोमन साम्राज्य का कलंक। इस तरह की उनकी पुस्तकें या तो संपादित हैं या मूल ग्रंथ हैं या अनुवाद हैं या नाटक हैं या कविता हैं, ये सब आ चुके हैं। अपने को वो कथा नटी सुमन केसरी के नाम से सोशल मीडिया पर सक्रिय रखती हैं। यह पुस्तक उन्होंने जिन कविताओं को पढ़ा है, उन कविताओं पर अपने विचारों के साथ उन्होंने उनको रखा है। उनका कहना है कि किसी भी रचना को पढ़ना और उसे पढ़ के समझना, उसका एक तरह से पुनर्सृजन करना है। वह कबीर से शुरू करती हैं पंडितवाद बदनते झूठा, और यहाँ से फिर सूरदास के पद पर आती हैं, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। इस पर अपनी दृष्टि रखती हैं कि कोई नहीं जाता वापस ब्रज। कबीर को वो कहती हैं, खरी खरी कहने के खतरे उठाने वाला हमारा पूर्वज। उसके बाद वह निराला की सरोज स्मृति के कुछ अंशों पर आती हैं। एक कवि की सफलता और एक पिता की विफलता का करुण पाठ है। यह कहती हैं, अधिकार, महादेवी वर्मा की जो कविता है, यह जो मिटने का अधिकार है, इसी एजेंसी की तलाश है कवि को। यहाँ पे वो अपना ये विचार रखती हैं। मुक्तिबोध की कविता एक रग का राग, रग रग में सोच है, पूर्णता की तलाश में। वह कहती हैं, शमशेर बहादुर सिंह की कविता मुझे लिखो और मुझे पढ़ो, टूटी हुई बिखरी हुई को पढ़ते हुए जो उनके विचार हैं उन्होंने लिखा है। श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप को मरने के बहाने रहने के उपाय पूछती कविता बताती हैं। वो बात सीधी थी, पर कुंवर नारायण की कविता को वो भाषा को सहूलियत से प्रयोग करना सिखाती कविता कहती हैं। केदारनाथ सिंह की कविता बनारस को पढ़ते हुए उनके मन में आता है कि पचखियाँ फेंकता बसंत सा बनारस। अशोक वाजपेयी की कविता कवि को वो समय को कविता से पहचानने के निकस गढ़ती कविता बताती हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविता रात में रवि सो गया है को वो एक सचेत कवि को पढ़ते हुए जो समझती हैं, महसूस करती हैं, वह लिखती हैं। गोपाल दास नीरज के गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे को हौसला वक्त का हाथ थाम लेने का बताती हैं। प्रदीप के गीत हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के को वो बेहद महत्वपूर्ण गीत मानती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि ये प्रतीक नहीं बन पाया, जबकि इसको प्रतीक बन जाना चाहिए था। किसी दिन उनकी स्त्री बनकर रहना, विश्वनागर की इस कविता को डी जेंडरिंग का अनन्यतम उदाहरण वो मानती हैं। लीलाधर मंडलोई की कविता अमूर्त के बारे में उनका कहना है कि बेहद की हदों को ख्वाब देखने की लालसा तथा हद में बेहद को देखने का प्रयास करती हुई ये कविता है। समीर बरन नंदी की कविता ओवरकोट को देश की खाली जेब और व्यक्ति के खाली हाथों से जोड़कर देखती हैं। जीवन की आपाधापी में पिता की स्मृतियों के लय की तरह की कविता वो अशोक पांडे की कविता होना न होने की तरह को मानती हैं। सुजाता की कविता अनंतिम मौन के बीच को औरत की जिंदगी के एक अहम पहलू से जोड़कर देखती हैं। और राकेश रोहित की कविता रघुवर और चाँद को सपने में चाँद जैसा चेहरा बताती हैं। आखिरी कविता जो वो नूतन डिमरी गैरोला की कविता मुरली सिंह और चाय गुमटी को पढ़ते हुए वो स्मृतियों के रंग में उतरती हैं। इन कविताओं का चयन इतना सुमन केसरी का अद्भुत है कि वह अपनी इस पुस्तक से एक बेहतरीन उम्दा पाठिका, आलोचक, समीक्षक के रूप में भी स्थापित होती हैं। और आप इन्हें पढ़ते हुए इस बात का भान कर सकते हैं कि हिंदी का जो श्रेष्ठ काव्य है वह इस एक संग्रह में उपस्थित है, कविता के देश में।
भाषा को सहूलियत से प्रयोग करना सिखाती। जो कुंवर नारायण की कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर है। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? समझ सकते हैं कुंवर नारायण ने क्या उम्दा कविता लिखी और सुमन केसरी ने क्यों इस कविता का चयन किया होगा। महादेवी की कविता जो अधिकार है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। बेहद उम्दा कविताओं का चयन किया है। खास बात यह है कि उन कविताओं पर उन्होंने एक दृष्टि डाली है और वह दृष्टि, उस दृष्टि के बहाने पूरा कविता समाज काव्यलोक, वह कवि अपने पूरी ठसक के साथ इस संग्रह में उपस्थित हो जाता है। एक कवि ने जिस तरह से अपने समकालीन वरिष्ठ कवियों को देखा है, यहाँ तक कि अपने बाद की पीढ़ी के कवियों को देखा है, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे, उन कविताओं को रखा है। बेहद यह दृष्टि जो है सुमन केसरी की इस संकलन को बेहद उम्दा बनाती है। आप कविताओं में अच्छी कविताओं को पढ़ने के शौकीन हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह न केवल आपको उस कविता को पढ़वाएगी बल्कि उसके बारे में सुमन केसरी की दृष्टि से आपको उस कविता को देखने का जो नज़रिया है वह भी सुझाएगी, आपकी दृष्टि को और समृद्ध बनाएगी। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार को मैं काव्य पुस्तक के बारे में बताता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ। अगर आप पुस्तकों के शौकीन हैं तो हर दिन हमारा कार्यक्रम देखना न भूलें। मैं ठीक इसी समय काव्य जगत, पुस्तक जगत, लेखक जगत और शब्दों की दुनिया के बारे में अपनी राय से आपको अवगत कराता हूँ, पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।